हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:24। आज है 10th फेब। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 11th फेब के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियर कट आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट कर दिया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्लियरली लिखा था कि 25,930 एंड 60,750 इसके ऊपर रहता है, तो बी ऑन बाई साइड। अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे 9:20 के बाद में, तो यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ ही रहा। यहाँ पे जो है इसने टॉप बनाया 1:15 पे। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने आप लोग को स्क्रीनशॉट शेयर किए जो हमने प्रॉफिट्स किए थे। फिर लाइव सेशन हमारा हुआ। कल हमने लाइव सेशन में जो हमारा टारगेट बोला था, टारगेट आज के दिन अचीव हुआ है। देन उसके बाद में मैंने आप लोग को इन्वेस्टिंग का जो है ऑलरेडी मैसेज भेजा था। देन मैंने यहाँ पे लिखा मी एंड मेंबर्स हैव ऑलरेडी बुक्ड प्रॉफिट्स इन लॉन्ग, इसलिए लाइव सेशन जरूरी है। विल बाय ओनली अबाउट 26K एंड 60,800। रेजिस्टेंस है बड़ा, ब्रेक करने दो वरना आराम ही आराम है। कुछ दिखेगा बाय या सेल तो मैं मेंबर्स ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। वैसे बेसिकली मुझे यहाँ से जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी करनी थी, सेल करना था। मैंने मेंबर्स को बोला भी था कि वॉच लिस्ट में 26,200 पी एंड इसके अंदर 61 के पी जो है वो ऐड करना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इधर आपको स्क्रीनशॉट्स दिख जाएगा। लेकिन वो ट्रेड में ले नहीं पाया, उसके पहले ही मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा। देन जैसे ही हमारे वो मैजिक लाइन इंडिकेटर के पास आया, तब मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा कि बॉट द डिप पोजिशनली। एंड ये जो था ये मैंने आप लोग को 2 बजे के आसपास लिखा। देन यहाँ से जो है 2 बजे के आसपास जो है यहाँ से फिर से रिवर्सल आया अच्छा खासा ऊपर की तरफ। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। देन एक और चीज जो मुझे आप लोग को बताना है, ये जो है ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को एसटीटी हाइक के बारे में बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है एंड क्यों जरूरत है एसटीटी हाइक की। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना एसटीटी हाइक बढ़ गया है, तो मैं आप लोग को वही लॉजिक के साथ में बताया था सबसे पहले कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देन हमने अब जो है हमारा ट्रेलिंग एसएल रखा, विल नॉट कैरी एनीथिंग, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हमने नहीं किया हुआ है। ये मैं 3:02 पे आपको बता चुका हूँ। हमने प्रॉफिट बुक किया है, सही टाइम पे प्रॉफिट बुक किया। एंड देन यहाँ पे एंड के टाइम पे जो है मैंने एक पोल डाला, 64% ने जो प्रॉफिट किया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। 36% जो है वो दूसरों का सुन के लॉस कर रहे हैं, पता नहीं फिर मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। ये बात मुझे समझ ही नहीं आती है कि आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे ग्रुप के अंदर हो, तो मुझे फॉलो तो करो ठीक से। देन वापस मैंने जो मेंबर्स के साथ में जो स्क्रीनशॉट्स आया वो स्क्रीनशॉट्स आपको शेयर किया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कल के लिए अगर गैप अप होता है और वो गैप अप 26K एंड 60,800 अबाव होता है, ओके, तो आप एक ही चीज का ध्यान रखोगे, आप उसके अंदर 26K एंड 60,800 बिलो रहेगा तो सेल करोगे। अगर गैप अप होता है तो फर्स्ट सिनेरियो क्लियर है। अगर 26K एंड 60,800 अबाव होता है एंड उसके नीचे आता है तो ही आप सेल करोगे। 26K अबाव रहेगा, 60,800 अबाव रहेगा, सेल के बारे में नहीं सोचना है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है कि 25,885 एंड 60,500 530, ये जो मैजिक लाइन इंडिकेटर है इसके नीचे जाता है तो आप सेल करोगे। ओके, पहला ये, दूसरा ये, इसके नीचे आप सेल करोगे। अब तीसरा सिनेरियो कि नहीं गैप डाउन ही हो गया, अगर वो गैप डाउन आपको 25,800 से लेके 850 के पास मिलता है तो यहां पे आप बाय करोगे। जो हम सेल करेंगे यहां से या यहां से, उसके अंदर टारगेट हमारा ये रहेगा। नहीं तो अगर गैप डाउन हो गया निफ्टी में 25,800 से 750 के पास एंड बैंक निफ्टी में 60,400 से लेके 60,300 के पास, तो यहां पे आप बाय करोगे। निफ्टी में आपका एसएल रहेगा 25,700 बिलो डेली क्लोजिंग का, बैंक निफ्टी में एसएल रहेगा 60,150 बिलो डेली क्लोजिंग का। क्लियर है? इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, मार्केट जो है यहां से ही ऊपर की तरफ जाता है 60,800 से लेके 26K। देखो इसके ऊपर जाएगा ना तो मैं बाइंग करने में कंफर्टेबल अभी के लिए नहीं हूं। एंड ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने ऑलरेडी मेंबर्स को बताया हुआ है। बहुत सारे लोग को लगता होगा कि एक राउंड नंबर है, ये भी एक राउंड नंबर टाइप से, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। नहीं,
ये लेवल एक रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है, एक फिबोनाची लेवल की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर जाएगा तो मैं लाइव मार्केट में ही डिसाइड करूंगा कि मैं बाय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, और वो मैं आपको कल के दिन बताऊंगा। कल लाइव मार्केट में मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि मैं इसके ऊपर बाय कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तब तक जो मैंने आपको बोला हुआ है उसी को फॉलो करना है। आई रिपीट, 26K एंड 60,800 इसके ऊपर रहेगा। सेल के बारे में नहीं सोचना है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। इस जोन के पास आएगा, यहां पे सेल के बारे में नहीं सोचना है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। एक रीजन के वजह से हो सकता है कि कल का दिन एंड मैक्स परसों का दिन भी हो सकता है कि हम एक साइडवेज टू नेगेटिव में रहे, लेकिन उसके लिए 26K एंड 60,800 के नीचे रहना जरूरी है, वरना फिर एक नई स्टडी डेवलप होगी, एक एक्सटेंशन में जाएगा मार्केट, फिर उसको कैसे प्ले करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी कल के दिन मैं लाइव आऊंगा या नहीं आऊंगा ये मैं डिसीजन कर लूंगा। बेसिकली कल जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे की तरफ, तो हो सकता है कि कल मैं ज्यादा टाइम तक एक्टिव ना रहूं। कल मेरी टीम एक्टिव रहेगी और वो आपको टाइमली अपडेट्स दे देगी, तो उसका आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन स्ट्रिक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और जो बोला हुआ है ना वही करो। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग ना बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हो। एक आध ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिल जाता है ना तो आप लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हो। देखो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, आपको आता है बहुत अच्छी बात है। ओवर स्मार्ट मत हो मार्केट के अंदर। यहाँ पे सब लोग बुलिश थे ना, सब लोग बुलिश थे, तब मैंने प्रॉफिट बुकिंग करवाया हूं। समझो लॉजिकली प्रॉफिट बुकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं ना। नहीं करता तो फिर ये बाद में ये फॉल में लॉस होता था ना। पता नहीं आप लोग कब समझोगे। चलो बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी कोई अपडेट रहेगा तो वो अपडेट में दे दूंगा। यहाँ पे के लिए अगर मैं देखूं तो ट्रेंड लाइन की तरफ से ये ऊपर की तरफ अगर आप लोग ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, इतने याद रखो। इसके ऊपर इसने अगर क्लोजिंग चालू कर दी देन वो एक ब्रेकआउट का सिग्नल होगा, तो इसको आप मार्क कर सकते हो अगर आपको बाइंग करना हो तो। बेसिकली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी ना कल के दिन, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो इसी के ट्रेंड लाइन के साथ में एसएल लगा के इसको बाय कर सकते हो फिर आप। ये एक चीज आप देख सकते हो। ऐसा मेरे को बैंक निफ्टी में कुछ देखने नहीं मिला, निफ्टी में ये एक चीज देखने मिली है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर कुछ रहेगा तो वो तो मैं अपडेट कर ही दूंगा टेलीग्राम पे। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना था कि मैं मेंबर्स के लिए आज तो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आज मैंने कुछ ट्रेड्स भी दिया हुआ है उनको। अभी तक मैं स्टॉक्स का ट्रेडिंग जो है वो नहीं करवाता, बीच में मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली हमारा जो एक एल्गो था वो एल्गो हम लोग रन कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो है फिर एक्यूरेसी कम होने लगी, तो उसको मैंने बंद कर दिया। अभी हम लोग ने फिर से जो है एल्गो हमारा रन करना चालू कर दिया है, तो अभी हमने स्टॉक्स में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली कल से या फिर परसों से हम लोग फुल फ्लैश जो है स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी मैं स्टॉक्स के लिए एक अलग से ग्रुप स्टार्ट करूं या फिर उसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ग्रुप में ही ऐड करूं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।